कहानी का अगला भाग लेकर आया हूँ मैं दास्तानगोई में आप सभी लोगों के सामने और सम्मुख 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी नैनवाड़ी पर। कहानी है ध्रुव यात्रा, शेष भाग से अब आगे। उर्मिला में आचार्य मारुति के यहाँ गया था। मारुति वो ढोंगी, वो श्रद्धेय हैं उर्मिला, जानती हूँ। वो स्त्री को चूल्हे और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वो महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। उसने क्या कहा तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी, वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ वो तेजस्विता का अपहर्ता है। अब वहां न जाना। उसने क्या कहा था? कहा था ये गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। उसकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है? वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति सब जानते हो, मुझको तुम ही जानती हो, इसलिए तुम ही कहो कि मुझको क्या करना है। विवाह नहीं करना है उर्मिला। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कोई कमी नहीं है। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, मैं प्रेमिका हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं करूंगी, इसलिए कि किसी स्त्री के प्रति तुम में मैं निषेध नहीं चाह सकती। वो जो तुम्हारे लिए प्रेम है, इसे सिद्धि के अंत तक तुम्हें पहुंचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? उर्मिला, सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ है? वो मृत्यु के भी पार है राजा। इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं जाओगे। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, उसका पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं बनेगा। ये क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। तो यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों? उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वो समझ की बात, समझ से जो परे है उस तक प्रेम ही पहुंच सकता है। जाओ राजा जाओ, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी परिपूर्ण हो। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है। प्रेमिका पसंद है, स्त्री की बात मत सुनना। मैं भी पुरुष को नहीं सुनूंगी, दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी को कुछ नहीं जानता। 3:45 बजे राजा रिपु आचार्य के यहाँ पहुंचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा। अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उभर कर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा, उर्मिला माता है और कुमारी है, यही ना? जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? वर्ष से कुछ अधिक। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति थी, प्रेरणा थी। ये विचार उसने कहाँ से पाया? शायद मुझसे ही। आरंभ से तुम विवाह को उद्यत थे? वो नहीं। जी नहीं, मैं बचता था, वो उद्यत थी। बचते थे अपनी स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी। फिर के बाद में तैयार हुआ कि हम साथ रहे हैं। विवाह पूर्वक? जी। वो चाहे तो विवाह पूर्वक भी। फिर तो उसका आग्रह हुआ कि मुझे ध्रुव के लिए जाना होगा। तो उस आग्रह की रक्षा में आप गए? पूरी तरह नहीं। मन से मैं भी साथ रहने का बहुत इच्छुक था, इससे निकल जाना चाहता था। तुम्हारे आने से तो वो प्रसन्न हुई, शायद हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न है। क्या कहती है? कहती है कि जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन मिला? वही धंजय की लड़की। वो ये कहती है? जी। वो पागल है, यही वो आपके बारे में कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं वो मेरी बेटी है। बेटी? मैं बुढ़ा हूँ रिपु, तुम समझदार हो। हाँ, सगी बेटी। आचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप सब जानते थे? नहीं, सब नहीं तो बहुत कुछ जानता ही था। देखो रिपुदमन, अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कहता। मेरे लिए सब उर्मी से पूछिए। सुनो रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो। उर्मी मुझसे बाहर ना होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी और तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। उर्मी तो मेरी ही बेटी है रिपुदमन, निराश ना हो। आचार्य के समक्ष पहुंचकर उर्मिला ने कहा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, रिपुदमन ने सब कहा है। जो हुआ हुआ, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अब से मतलब कि पहले नहीं करना चाहिए था। विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है। फिर वो प्रकट क्यों ना हो? तुम दोनों साथ रहो। भगवान पर तो सब प्रकट है और साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? वही जो राजा रिपुदमन उस अवस्था में चाहते थे जब मुझे मिले थे। उनके स्वप्न मेरे कारण भग्न होने चाहिए कि पूर्ण? मेरी चिंता उन्हें उनके प्रकृत मार्ग से हटाए, ये मैं कैसे सह सकती हूँ? स्वप्न तो सत्य नहीं है बेटी।
तब की मन की बहक को उसके लिए सदा क्यों अंकुश बनाए रखना चाहती हो? एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ाना चाहिए? आचार्य जी, आप किस अधिकार से मुझसे ये कह रहे हैं? रिपु ने जो अपनी हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में विवाह में झिझक की, इसी का न ये बदला है? आचार्य जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। शास्त्र में से स्त्री को आप नहीं जान लेंगे। बेटी, फिर कोई किस में से किसको जाने का बता दो। सब कुछ प्रेम में से जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए आपके पास नहीं है। सच बेटी, मेरे पास वो नहीं है, और तेरे लिए जितना चाहूँ उतना है, ये मैं किसी तरह ना कह सकूँगा। लेकिन तुमसे जो सच्चाई छिपाता रहा हूँ वो, और अब छिपा रहा हूँ, अनर्थ अपने लिए नहीं, तेरे प्रेम के लिए ही मुझसे बन सका है। ये भी झूठ नहीं है बेटी, मैं काफ़ी जी लिया, अब मरने में देर लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे समय तेरे अहित की बात कह सकूँगा, ऐसा निठुर मुझे ना मानना। रिपुदमन को भरोबा मत, मिला किसी का सपना होने के लिए वो नहीं है। तुम लोग विवाह करो और राजमार्ग पर चल पड़ो। उर्मिला ने हंसकर कहा, आप थक गए हैं आचार्य जी, भीड़ चलती रही है, इसी कारण जहाँ प्रशस्त और स्वीकृत हो गया है वहाँ आपका राजमार्ग है ना, पर मुक्ति का साथ अकेले का है, अकेले ही उस पर चला जाएगा। वहाँ पाखंड तक बात नहीं, सब एक एक है। बेटी, ये क्या कहती हो? सनातन ने जिसको प्रतिष्ठा दी है, बुद्धि के अहंकार में उसका तर्जन श्रेष्ठकर नहीं होने वाला है। उर्मिला, ये एक बुढ़े की बात सुन रखो, पर बेटी उसे छोड़ो। बताओ, मुझे माफ कर सकोगी? आप रिपुदमन को अपनी समझ से उसके हित की ओर मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। तो तुम रिपु से नाराज ही रहोगी, उसके साथ अपने को भी दंड देती ही रहोगी। मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। ये आपको मैं कैसे समझाऊं? हाँ, मैं नहीं समझ सकूंगा, लेकिन मेरा हक और दावा है। सोचता था भगवान के आगे पहुंचूंगा, उससे पहले उस बात को कहने का मौका नहीं। क्यों तू अपने पिता की भी बात नहीं मानेगी? पिता को जीते जी इस संबंध में मैं कब संतोष दे सकी? बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? उर्मिला ने चौंक कर कहा, क्या आचार्य जी? मारुति का कंठ भर आया, कांपते हुए बोले, हाँ बेटी, चाहे तो अब तो अपने बाप को संतोष और क्षमा दोनों दे सकती है। उर्मी स्तब्ध आचार्य को देखती रही। उनकी आंखों से तार तार आंसू बह रहे थे, उनकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझे भागन के भाग्य में आगे पालन तक का सुख हाय हो जाता क्यों नहीं लिख सका। जाती हूँ, इस हतभागिन को भूल जाइएगा। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी, अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिण ध्रुव? हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष ना रहो। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात नहीं रह जाएगी ना। दिशाओं के द्वार दिगंत में हम खो जाएं, शेष यहाँ किसको रहना है? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारा संस्कृत नहीं समझता। सीधे बताओ, मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज मिल जाए। तो लो, तुम्हारे सामने फोन से तय किए लेता हूँ। फोन पर भी बात करते समय टकटकी बांध कर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, तो परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है? तुम्हारा मन रखूंगा, दल के लिए नहीं ठहरूंगा। लेकिन उसके बिना क्या होगा? नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे। और न सताओ उर्मिला, जाऊंगा। अमेरिका फोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ एक साथी हो जाएंगे। नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। आंखों में आंसू लाकर उर्मिला ने रिपु के दोनों हाथ पकड़ कर कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हरज है? ये तो बहुत जल्दी है। रिपु हाथ झटक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है, परसों तो किसी प्रायश्चित में रहना है कि कब तक क्यों रुक रहा हूँ। उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहे और वो कहती रही, राजा, ओ मेरे राजा, दुनिया के अखबारों में धूम मचाई, लोगों की उत्कंठा का ठिकाना न था। यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे इसी काम के हो गए। ध्रुव यात्रा योजना की बारीकियां पाने के बारे में संवाददाताओं में होड़ मच उठी। रिपुदमन उन्हें कुछ न बता सका, ये उसकी दक्षता का प्रमाण बना। हवाई जहाज जो शटलैंड के लिए चार्टर हुआ था, उसकी भिन्न भिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती, पढ़ती और रख देती। अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो अपने बच्चे में डूबती। एक दिन, 2 दिन वो कहीं बाहर नहीं गई। टेलीफोन पास रख छोड़ा, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबारों के पन्नों से आगे और कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या है, राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। गई रात तक वो इन कल्पनाओं में रही। तीसरा दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई।
लेकिन पूरे अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थी जिन्हें उर्मिला पढ़ती चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई थी, उनकी चर्चा थी। खास पर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर सब पढ़ा। दोपहर बीत गई तब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यही ले आओ, प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे से मिला जो पत्र छापा था वो भी नीचे दिया जाता है। पत्र कुछ यूं था, सबके प्रति बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारियां थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुख कर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयां दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं श्रेय नहीं ले सकता, ये चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला उसका स्वप्नांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब भी नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में मैं काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशोवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। कहानी ध्रुव यात्रा।